शरीफ आदमी कभी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है। लेकिन अगर उसे इंसाफ नहीं मिला, उसे फर्जी केस में फंसाया गया, तो एक दिन वो जरूर गुनहगार बनेगा और उसको जिम्मेदार होगा कानून, क्योंकि कानून उसे इंसाफ नहीं दिला पा रहा है। उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, बोकारो के एसपी सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डुमरी विधायक टाइगर जयराम दा से, और बोकारो विधायक श्वेता सिंह जी से, और सांसद हमारे जो ढुलू माते हैं उन सभी से, और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, सामाजिक संगठन हैं और जितने भी दल हैं, सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया मुझे न्याय दिलाएं। जितने एक महिला और उसके दूधमुहे बच्चे का अपहरण करना और उसका मोबाइल छीन लेना और रात भर उसे बंधक बनाकर रखना और फिर कहीं अकेले उसे छोड़ देना उसके साथ गलत करके, क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं हर हफ्ते सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहूँ, सरकारी अधिकारियों के या विधायक के कार्यालय में बार बार चक्कर काटता रहूँ। हम विधायक के पास भी गए थे लेकिन वो ऑफिस में नहीं मिले, अपने कार्यालय में नहीं मिले। वो पूरा मतलब बहुत ही संपन्न परिवार से है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो शहर का महंगा वकील भी पकड़ चुका है और ऑलरेडी उसने मेरे पर केस भी कर चुका है। वो हम दोनों भाइयों के नाम पर केस भी कर चुका है, फर्जी केस, जो कि पूरी तरह निराधार है, बेबुनियाद है, कि हमने पिस्तौल दिखा करके उसे जान से मारने की धमकी दी। एक बात बताइए, सबके घर में माँ बहन बेटियाँ होती है, अगर आपके घर की किसी बहन को या किसी बेटी को कोई किडनैपिंग कर ले और उसके साथ कुछ गलत कर दे और सुबह या किसी भी दिन आप उससे मिलते हो, तो क्या आपकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी रहेगी कि आप उसे केवल पिस्तौल दिखा करके उसे आप छोड़ दोगे? क्या सिर्फ पिस्तौल दिखाओगे आप उसे? अगर पिस्तौल आपके पास होगी तो क्या आप सिर्फ पिस्तौल दिखाओगे? ये बेबुनियाद आरोप है कि हमारे पास पिस्तौल है, जबकि उस व्यक्ति ने कांड करने के बाद, ये गलत घटना को अंजाम देने के बाद से अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। जो किया है वो अंदर से उसको उसको डर लगा हुआ, उसको कोई डरा नहीं रहा है, वो अपने कर्मों से डर रहा है कि मैंने जो कर्म किया है इसका मुझे कहीं कोई फल ना मिल जाए। और फल तो मिलेगा, या तो कानूनी तरफ से मिलेगा या तो भगवान की तरफ से मिलेगा। लेकिन ये फर्जी केस करके जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर चुका है और वो अगर माफ़ी मांगता है, समझ लीजिए उसका दिल साफ है। लेकिन ये लोग गलती करने के बाद भी ये लोग अपना पैसे का रौब दिखा रहे हैं, पैसे का रौब दिखा रहे हैं ये लोग, महंगा महंगा वकील पकड़ के फर्जी केस करके। एक बात बताइए, आप जो फर्जी केस किए हैं वो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए कि पिस्तौल मेरे पास है, क्या मैंने पिस्तौल पे कहाँ धमकी दी है, क्या पिस्तौल का कहीं पे कोई स्टेटस या स्टोरी लगाया गया, तो क्या उस पर किसी का नाम था, क्या मारने का धमकी दिया गया था? और अगर पिस्तौल नहीं निकलता है तो इस पे मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए जिसकी तरफ से हमें केस किया गया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मोबाइल छीना गया है, इन्फिनिक्स कंपनी का मोबाइल है, उसमें 2 सिम कार्ड लगा हुआ था और उसने उस व्यक्ति ने जिसने जघन्य कुकृत्य को किया है, उसके पास उसने मोबाइल छीन लिया है। क्यों छीना, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उस पे सबूत था, कुछ ना कुछ सबूत था और अधिकारी सारे मिल करके साक्ष्य को पूरी तरह से एकदम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत इस केस का मोबाइल है, और मोबाइल अगर मुझे अगर तोड़ भी दिया है और टूटा हुआ मोबाइल भी अगर मुझे मिल जाता है, तो उसका डाटा है वो रिकवर हो जाए ना, तो कोई कितना भी बड़ा घुसखोर अधिकारी अगर उसके साथ मिल जाए ना, करोड़ों रुपया खा जाएगा, फिर भी उसको नहीं बचा सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वकील खरीद सकता है, जज को नहीं खरीद सकता है वो। पीड़ित महिला से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता। और इंसानियत के नाते हम उस पीड़ित महिला के साथ खड़े हैं, बस यही हमारा दोष है। और हम बहुत ही सताए हुए लोग हैं, हमें और ना सताया जाए। हम इस केस के पीछे दौड़ दौड़ के बहुत ही परेशान हो चुके हैं और इस केस को बहुत ही लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उस अपराधी को मौका मिल जाए बच के निकलने का। मेरे घर में मेरा बूढ़ा बाप बीमार है, उसकी दवाई खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो बताइए हमारे पास पिस्तौल कहाँ से आएगा? ये पूरी तरह से फर्जी केस हमारे ऊपर किया गया है। और ये सिर्फ केस नहीं किया गया है, ये एक प्रकार से कानूनी तरीके से हमें धमकी दिया गया है। और धमकी इसलिए दिया गया है ताकि हम डर से दबाव में आकर पीड़ित महिला ने जो केस किया है वो केस वो वापस ले ले। लेकिन हम भी स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो केस हम वापस लें। लेकिन ये लोग इस प्रकार से फर्जी केस कर रहे हैं, इतने साजिश के तहत हमें फंसा रहे हैं, हमें दबाव बना रहे हैं ताकि हम डर से केस वापस ले लें। झारखंड के सभी यूट्यूबर और मीडिया बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि मेरी आवाज़
आप सभी लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, डुमरी विधायक जयराम महतो तक, और हमारे बोकारो विधानसभा के जो विधायक हैं श्रीमती श्वेता सिंह जी, उन तक पहुँचाएँ, और सांसद ढोलू महतो जी तक पहुँचाएँ। क्योंकि ऑफिस और कार्यालय का चक्कर काटते-काटते हम परेशान हो गए हैं। समय पर कोई मिलते नहीं है, विधायक हैं, सांसद हैं, वो समय पर रहते नहीं हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लोगों की समस्या, जनता की समस्या के बीच जाते हैं, लेकिन उनसे फ़ोन के माध्यम से भी इतनी आसानी से संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग, सभी यूट्यूबर भाई-बंधु अपने चैनल पे इस वीडियो को डालें और मेरी आवाज़ टाइगर जयराम दा तक पहुँचाएँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचाएँ, और जहाँ से जहाँ तक पहुँचे, बोकारो एसपी सर से भी मेरे निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, सर हमारे साथ न्याय हो, हमें जो फंसाया जा रहा है ये फर्जी केस में, कृपया निष्पक्ष जांच की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए, पीड़ित महिला को न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं। ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई व्यक्तिगत इस क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि माँ बहन बेटियाँ सबके घर में है। आज हमारे साथ हुआ है, आज हमारे गाँव में हुआ है, कल आपके घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं, आपके साथ भी हो सकता है, आपके गाँव में भी हो सकता है। इसीलिए ये लड़ाई को व्यक्तिगत ना समझा जाए। हम भी उसी समाज में रहते हैं, मानव समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं। कल को ये घटना आपके साथ हो जाए और आपका कोई साथ न दे, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आप सभी का साथ और सपोर्ट चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे पास आर्थिक व्यवस्था भी बहुत खराब है, संसाधन भी वैसा नहीं है कि हम इतना दौड़-धूप कर पाएँ और बड़े-बड़े अधिकारियों के पास जा पाएँ, चक्कर काट पाएँ उतना। इसलिए हम लेटर भी लिख कर के भी उतना हम नहीं जा सकते हैं उतना, इसीलिए हम वीडियो को सीधा-सीधा हम वीडियो के माध्यम से ही हम कह देना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से निवेदन है, और एसपी सर से, बोकारो विधायक से, सभी से निवेदन करते हैं, और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, समाज सेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है, और समाज सेवी व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों का साथ देते हैं,